में अभी तक मैं मुझे लगता है सबसे टेक्निकल अभी तक का अध्यक्ष वही हैं, तो इसलिए कोई बाहर निकल नहीं पाएगा फर्जी, बिल्कुल वहाँ पकड़ा जाएगा कि आप बीएड सीटेड क्या था, बीएड जो है मुझे लगता है 55 के आसपास में रिजल्ट जनरल का हो जाएगा। जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो ये 50 के आसपास में रिजल्ट। अभी हमारी उपस्थिति पटना में है और पटना में अभी हम मिशन 50 में मौजूद है। हमारे बीच जो सर आपको दिख रहे होंगे ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं रजनीश सर हैं जो कि जीएस का क्लास भी लेते हैं। तमाम जितने भी प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ, प्रत्येक दिन सर का क्लास चल रहा था। देर रात भर का महामैराथन सर चलाते थे। और अभी शिक्षक बहाली को लेकर जो भी न्यूज़ अपडेट को लेकर हम जानकारी लेने का प्रयास करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि क्या कुछ अभी चल रही है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच। अच्छा है कि आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं और आपके माध्यम से जो सही चीज़ है वो बच्चों तक पहुँचना चाहिए जी। थैंक यू। एक सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा कि 4 तारीख के ये जो तुरंत लोग आवेदन किए और तुरंत कहा जा रहा है कि हम जो है एसटीटी का जो एग्ज़ाम है 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो क्या लग रहा है कि 4 से 5 दिनों में लोग तैयारी कर पाएंगे? आप तो टीचर हैं तो आप विशेष बता सकते हैं। देखिए टाइम तो बहुत कम है, 4-5 दिन तो तैयारी के लिए बहुत, चूँकि पूरा वो सिलेबस डाल दिए हैं। 9-10 के लिए 10वीं क्लास तक का SCRT का जो सिलेबस है कंप्लीट उसमें डाला हुआ है और 11-12 में तो और बस बड़ा सिलेबस है। तो ये 4-5 दिन क्या 1 महीने भी कम है, लेकिन अब समय है तो सबके लिए कम ही समय है, ये बहुत ही कम समय है। समय ऐसे नियम होता है कि फॉर्म भरने के बाद 45 दिन का समय एग्ज़ाम के लिए देना चाहिए, ये तो नियम भी है, गाइडलाइन भी न्यायालय का है, लेकिन अभी इसको फॉलो नहीं किया गया। तो खैर जो आदेश है बोर्ड का वो तो सभी बच्चों को पालन करना पड़ेगा। तो अब सबके लिए 4 दिन का समय है। वैसे हम पूरा मैराथन फिर चलाने वाले हैं, आज भी पूरा रात हम जगेंगे लगातार 4 तक ही नहीं बल्कि 15 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि एवरेज 6-7 घंटे क्लास हम डेली लें सिर्फ एस्टेट के लिए। गला तो सर अभी भी बैठा हुआ है, तो रात भर बोलने के सब माँ सरस्वती की कृपा है और ये गला बैठा ही रहता है, बस विद्यार्थी का प्यार है कि इतना ज़्यादा जब भी मैं बोर्ड के सामने जाता हूँ, कैमरा के सामने जाता हूँ, बच्चों के सामने, तो गला पता नहीं कहाँ से खुल जाता है। तो एक बच्चे ताकत हैं, उनके लिए पूरा मेहनत किया जाएगा। और इस समय स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ सबके लिए कम है, घबराना नहीं है। ये कोई 4-5 बच्चों के लिए टाइम तो दिया नहीं गया कि आपके लिए 4 दिन बाकी के लिए 1 महीने, ऐसा तो है नहीं। सबके लिए कम ही समय है, तो बस लग जाइए, 4-5 दिन में जो कर सकते हैं कर दीजिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई ही तो करना है, अब तो एग्ज़ाम का सिस्टम हो गया, अब तो स्टेट का नंबर का कोई विशेष वैल्यू तो है नहीं कि भैया उसमें नंबर खूब ला देंगे तो आपको बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाई करना है, आराम से 4-5 दिन पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाइंग का कुछ कट ऑफ भी दिया गया है क्या? कट ऑफ 75 है, इसके अंदर 50% कट ऑफ है जनरल का कि भाई 75 नंबर ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे। जी, अब हम आते हैं सर प्राइमरी के लेकर। अपने जो प्राइमरी जो बहाली अभी लगभग 1,79,000 चल रहा है उसके ऊपर आएंगे। कट ऑफ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि प्रथम बार मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कितना जाने की संभावना है, थोड़ा सा अगर निचोड़ में बता दिया जाए। देखिए अगर आप 1 to 5 की बात करेंगे तो बीएड वाले को तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखा जाए या फिर आप एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो बीएड वाले को तो लगभग बाहर ही कर दिया गया है। अब उन्होंने कहा दिया कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट अगर चाहे तो उनके लिए कुछ विशेष आदेश दे सकता है, तो हाई कोर्ट के ऊपर अब डिपेंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार बीएड वाले बाहर हैं। ऐसे में कट ऑफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको। पेपर भी टफ था बॉयज़ वाले सेक्शन का, और गर्ल्स वाले में भी उतना आसान नहीं था कि भाई उसको एकदम हवा में उड़ा दिया जाए। तो जब बीएड बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ में बड़ा चेंज आएगा। अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो जनरल बॉयज़ का कट ऑफ आप मान के चलिए 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। मैंने 55 से 60 में खूब जाएगा तो 60, लेकिन 60 भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है 55 के आसपास में रिजल्ट जनरल का हो जाएगा। जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो ये 50 के आसपास में रिजल्ट उनका हो जाएगा। उसी के अनुसार अगर नीचे आएंगे BC2 बॉयज़ और EWS बॉयज़ का तो आप मान के चलिए 50 के आसपास जाएगा। गर्ल्स BC2 और गर्ल्स EWS का कट ऑफ की बात करेंगे तो 45 के आसपास चला जाएगा। अगर आप बात करेंगे EBC बॉयज़ तो उसका कट ऑफ मान के चलिए कि 45 के आसपास जाएगा। और EBC गर्ल्स का कट ऑफ ये 40-42 के आसपास जाएगा। SC का कट ऑफ 40 के नीचे आ जाएगा गर्ल्स का, और 40 के आसपास बॉयज़ SC का कट ऑफ होगा। ST चूँकि उसका सीट कम होता है बिहार में तो उसका कट ऑफ जनरल के आसपास ही रहेगा। मतलब बॉयज़ ST का कट ऑफ 52 से 53 के आसपास रहेगा और गर्ल्स ST का कट ऑफ 48 से 50 के बीच रहेगा। इतना जो सर कट ऑफ आप एक शब्द में आप स्टार्ट किए तो पूरा ख़त्म कर दिए एक सांस में, पूरा याद करके रखे हुए। याद नहीं मुझे, ऐसा कई बार मैंने भी एनालिसिस किया और काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया है। और कई लोगों ने वैसे भी इंटरव्यू लिया था तो उसमें हमने पूरा तैयार, रंजित सर भी बैठे थे उसके अंदर, काफ़ी सारी मेरी जो टीम है शिक्षक का बैठे थे, क्वेश्चन का एनालिसिस किए, बच्चों का स्कोर हमने जाना कई बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको तैयार किया था।
अच्छा एक बात बतलाइए सर, ये जो बीएड वालों को बाहर किया गया है, तो अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी चेयरमैन है उनकी तरफ से कल एक ट्वीट आया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम बीएड और डीएड दोनों जो किए हुए हैं उनको एक मौका देंगे डीएलएड का आवेदन करने का, यानी कि सॉरी डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने का एक मौका देंगे। इसी बीच एक खबर भी आ रही है कि जो लोग फर्जी, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से फर्जी डीएलएड का सर्टिफिकेट बीच में इन कराना चाह रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि आगे चल के उनके साथ परेशानी हो सकती है या फिर वो भी नैया पार लग सकती है? सीटेट की बात कर रहा था, तो बीएड वाले लड़के अगर बाद में डीएलएड का सर्टिफिकेट मान लीजिए फर्जी कहीं से लाते भी हैं, तो एक तो फर्जी ऐसा हो कि कोई भी रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी जो है अगर उसका यूजीसी के अंदर उसका नाम अंकित है तो कभी भी ऐसा कार्य वो नहीं करता कि भाई उस किसी को बैक डेट में वो डिग्री बांटे, ऐसा नहीं करता। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई गलत कर भी रहा है तो जो लड़के डीएलएड का सर्टिफिकेट लगाएंगे उन्होंने तो सीटेट पास किया होगा बीएड के आधार पर, तो बीएड के आधार पर पास किए होंगे, तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट वो लगाएंगे वो बीएड के आधार पर लगा देंगे, और डीएलएड के आधार पर वो लगाएंगे तो वहाँ तो पकड़े ही जाएंगे, साफ साफ वहाँ बिल्कुल पकड़े जाएंगे। और आयोग भी है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही, मुझे लगता है कि अभी तक में अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो सबसे टेक्निकल हैं वो, और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अभी जो सिस्टम है आयोग का है फर्जी नहीं आगे निकल पाएगा। मुझे लगता है क्योंकि हम लोग जब इतना सोच रहे हैं तो आयोग के अध्यक्ष तो बहुत स्मार्ट है मेरे ख्याल से, और काफ़ी ज़्यादा इस मामले में टेक्निकलिटी के मामले में अभी तक में मुझे लगता है सबसे टेक्निकल अभी तक का अध्यक्ष वही हैं, तो इसलिए कोई बाहर निकल नहीं पाएगा फर्जी, बिल्कुल वहाँ पकड़ा जाएगा कि आप बीएड सीटेट के आधार बीएड जो के आधार पर सीटेट आपने पास किया, डीएलएड का सर्टिफिकेट क्यों लगा दिए? जब डीएलएड आप थे तो उसके आधार पर अपने सीटेट दिया होता, वहाँ तो आपने डाला होगा सीटेट फॉर्म भरते समय कि आप बीएड है कि डीएलएड है, तो ये क्यों नहीं डाला था आपने डीएलएड वहाँ? बीएड के आधार पर कैसे पास किए थे? तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी ऐसा फर्जी व्यक्ति कहीं से भी सर्टिफिकेट लाए उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जी। पिछले समय जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बड़े पैमाने पर धांधली भी हुआ था, पूरा भारत जान रहा है। तो बड़े पैमाने पर धांधली होने के बाद क्या हुआ था कि जिनका फ़ोटो था वो फ़ोटो चेंज हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग के साथ भी आने वाले समय परेशानी हो सकती है। नहीं, परेशानी नहीं होगी, फिर से वो इसे फ़ोटो की बात करेंगे तो परेशानी उतना, मतलब बाद में उन्होंने कहा है कि सब कुछ चेंज करने का मौका देंगे, तो देंगे वो मौका, तो उसमें जो भी चेंज होगा वो करेंगे, जो गलतियाँ हो गई थी फॉर्म में। ये जो फर्जीवाड़ा के जो सोच रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपके लिए? मैसेज है कि गलत है, आप अगर जेन्युइन है, ठीक है, रोज़गार पाना ज़रूरी है, रोज़गार सबकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप गलत तरीके से किसी एक अच्छे व्यक्ति का जो वहाँ पर दावा बनता है उसको हटाकर गलत तरीके से आप डिग्री लगाएंगे, ये कहीं किसी के लिए उचित नहीं है। ये ज़मीर कैसे अलाउ करेगा कि भाई हम गलत तरीके से नौकरी ले लें? और शिक्षक बन, सबसे बड़ी बात कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक का कर्तव्य है देश को एक अच्छा संसाधन, मानव संसाधन तैयार करना, एक ऐसा बच्चा तैयार करना जो ईमानदारी से देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे। तो आपके अंदर शिक्षक का गुण तो पहले ही ख़त्म है, आप तो रोज़गार के कोई और नौकरी कर लीजिए, जब यही करना है तो कहीं और नई नौकरी है, कम से कम शिक्षक एक पवित्र जॉब है, वहाँ पर कम से कम इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपना भी एक होता है ज़मीर, इसको ध्यान रखें। और मैं अपील करूँगा कि आप ऐसा ना करें, लेकिन करेंगे भी ऐसा तो मुझे लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, पैसा भी उनका चला जाएगा, तो डिग्री ले लेंगे, पैसा भी जाएगा, और साथ में उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जी जी देखिए, जो लोग ये फर्जीवाड़ा का सोच रहे हैं, मैं भी कहना चाहूँगा कि वो लोग इस समय मत पड़िए, नहीं तो पता चलेगा कि आपका पैसा भी गया और बाद में आप फंस भी जाइएगा, जेल वेल भी हो सकता है। सर, जो एसटीटी का जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा लास्ट आपसे प्रश्न है, एसटीटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ 4-5 दिन तो अब है ही एग्ज़ाम स्टार्ट का, तो 4-5 दिन में वो क्या करें, इसके लेकर कुछ आपके पास फार्मूला है? उनका चूँकि पहली बात तो वो सिलेबस देख लें, सिलेबस क्लियर कट दिया हुआ है स्टेट का, 9-10 का भी, 11-12 का भी, और सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है, जो पॉइंट मेंशन, जैसे मैं एसएसटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, एसएसटी में हिस्ट्री के अंदर पहला पॉइंट मेंशन है उपनिवेशवाद, दूसरा पॉइंट है अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो जो पॉइंट दिया है उस पर हर पॉइंट से कम 50 MCQ लगा लें। हर पॉइंट पे 50 MCQ कहाँ मिलेगा? तो इंटरनेट पे वो टाइप करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन MCQ, तो आ जाता है सामने 50 का 100 MCQ आ जाता है। वो जाएँ इंटरनेट पर जाकर आंसर के साथ जो MCQ हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है, क्लास 9, 10, 11, 12 का सारे MCQ अगर वो इंटरनेट से भी सॉल्व कर लें तभी काम उनका हो जाएगा। वैसे हम भी MCQ करा रहे हैं, चैप्टर वाइज ही करवा रहे हैं, तो इसलिए चाहे तो हमारा सेशन मिशन 50 IAS पे जो मैराथन जो लेता हूँ, आज से मैं
मैं शुरू करने वाला हूँ फिर से। हो सकता है आज पूरी रात हमारा मैराथन चले, आज भी पूरी रात चलेगा। तो मिशन 50 पर सब्जेक्ट वाइज हम जो मैराथन चलाएंगे उसको भी यदि देख लें तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा SST, साइंस, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी और मैथ, इन सब चीज़ सारे विषय जो हैं, इंग्लिश, हिंदी स्पेशली, इन सब का हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो लगातार 3-4 दिन तक हम लोग का पूरी रात एक तरह से जागरण होगा इन विद्यार्थियों के लिए। तो स्टेट के विद्यार्थी मत घबराएं, क्योंकि सबके लिए कम समय है और कोई ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ कर आया है। सब आप ही के लेवल का है, सब आपके बराबर का है। घबराइए मत, किसी का कोई बेहतर उसमें तैयारी नहीं है, सब इसी 4 दिन में करेगा, आप भी इसी 4 दिन में करेंगे। बस लग जाइए, हमारा डायलॉग है तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा डायलॉग है, तोड़ना है, एनर्जी भर के रखना है। आत्मविश्वास और मेहनत, ये 2 ऐसे हथियार हैं जो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। सर, इतना एनर्जी आपके पास कहाँ से आता है जो रात में आप इतना लंबा सेशन इतना जोड़ के बोल के जो चला लेते हैं, इतना लंबा कैसे हो जाता है? एक तो मैं कहूँगा कि माँ सरस्वती का कृपा है कि इतना गला बैठा होता है। मुझे भी एक बार मैं लाइव लिया पूरी रात, अगले दिन फिर रात भर लेना था, तो ऐसा लग रहा था कि आज नहीं चल पाएंगे। लेकिन जैसे ही बोर्ड के पास गए, पता नहीं कहाँ से एनर्जी है, फिर पूरी रात लाइव ले लिए। और गला तो खैर हमेशा बैठा रहता है, लेकिन एक दूसरा जो सबसे बड़ा ताकत है वो बच्चों का प्यार। वो जो कमेंट्स आता है हमारे लिए, वो कमेंट्स हमको सोने नहीं देता। सच पूछे तो रियलिटी ये सच बता रहा हूँ, वो जो कमेंट्स आता है, जो तारीफ़ का कमेंट, वो कमेंट हमें रियल में सोने नहीं देता। और ये कमेंट जब बच्चे करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी भर जाता है सर। तो ये 2 ही बात है जो हमारे अंदर ज़िंदा रखता है हमको। और पैसों का कभी भी वैल्यू नहीं रहा मेरे अंदर कि पैसा आ जाए, ये आ जाए, कभी नहीं रहा। मेन बच्चे रहे, और बच्चे जिस दिन बोल देते हैं कि सर आपका योगदान रहा, तो बस समझिए कि वो बहुत बड़ा हो जाता है मेरे लिए। यही है। लास्ट कोई मैसेज जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए, या फिर जो देने वाले हैं STT का, उनके लिए कोई मैसेज आपके लिए? एक मैसेज बीएड वालों के लिए है कि बीएड वाले बच्चे हताश ना हो। तुरंत सरकार ने घोषणा किया कि 1 लाख से ऊपर 6 to 8 में वैकेंसी देंगे, और इतना जल्दी स्टेट लेने का मतलब है कि जो सीटें खाली रह जाएंगी 9, 10, 11, 12 में, तुरंत उसकी वैकेंसी आएगा। दिसंबर तक आप मान के चलिए 1.5 लाख फिर से। हाँ, बिल्कुल 1.5 लाख में रहेगा, 6 to 8 भी रहेगा, 9, 10, 11, 12 भी रहेगा। घबराइए मत, 4 महीने का वनवास है। रोना मना है गुरु, रोना बिल्कुल मना है। आग लगानी है, गुरु शिष्य दोनों मिलके लगातार मेहनत करेंगे, कैसे नहीं होगा। रोइएगा, समय गवाइएगा, दिसंबर में फिर फॉर्म आएगा, जनवरी फरवरी में पेपर होगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ रोना मना है, आग लगाना है। बस 4-5 महीने की दिक्कत है और बेहतर नौकरी होगी। प्राइमरी में ना हुआ, हाई स्कूल में होगा। प्राइमरी में नहीं हुआ, हाई स्कूल में होगा। सर का कहना काफ़ी अच्छा बात है। और सर बार बार आप लोग के लिए मोटिवेट भी करते हैं, प्रत्येक दिन लाइव आते हैं, मैराथन का क्लास चलता है। तो ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो इनके बातों को भी सुनिए और समझिए और फॉलो करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए ही बता रहे हैं कि जो लोग फर्जीवाड़ा के चक्कर में पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ तो जाइएगा। आज तो आप डॉक्यूमेंट खरीद लीजिएगा पैसा देकर, पता लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट भी आपका किसी काम का नहीं रहा और आप फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सब चक्कर में ना पड़ना है। और विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। मैं हूँ विक्की गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। थैंक यू।